कहाँ है हमारे अवैसी साहब? साहब सलाम अलैकुम साहब, आपका नमक का खड़ा भी नहीं खाया हूँ मैं, आपको लाया हूँ। और आप बोलते थे मजलिस किसी का एहसान नहीं भूलती। हमारे एमएलए साहब की जादी खैर खैरियत पूछ लो, 10 महीना हो गया है, साल होने पे आ रहा है, हर 2 महीने में 1% काम नहीं है। सर आपने स्टेज पे कहा था अली अकबर के लिए, इसको मत देखो, मुझे देख के वोट दो। मैं भी तुमको ही देख के लाया था यहाँ मालेगांव। और सर और आपको एक बात दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, मेरे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 6 साल पहले 2014 के इलेक्शन में हॉस्पिटल बनाने वाले थे सर, वहाँ बदजनावर घूम रहे, कुत्ते घूम रहे, जरा ध्यान दो आप। यूसुफ इलियास और एजाज भाई, ये दोनों अलग अलग रास्ते से सदारत मांगने के लिए आए, तो क्या ये मुफ्ती इस्माइल का यू टर्न है? मुझे छुट्टी कहाँ उनके बारे में सोचने की, वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनके बारे में ये सोचूं। शहर के एमएलए है, उनके बारे में तो सोचना। क्यों, हम ठेका लिए क्या? एमएलए हमारा नौकर है, हम किसी के बाप का थोड़ी खाती जनता। शहर के नौकर हो आप लोग, नौकर जैसे रहो। नुमाइंदगी दी गई है आवाम की तरफ से, ये आवाम तुम्हें कुर्सी पे बैठाई है तो इंशाअल्लाह ऐसा पटकेंगी कि तुम जिंदगी भर कुर्सी ढूंढते रह जाओगे। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, ये काबिल लोग हैं जो सदारत मांग रहे हैं, और जो इनको सदारत मांगने के लिए लगा रहा है। इतने बुजुर्ग लीडर, इतना सीनियर लीडर, जब वो एक एक अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे पानी में भीगते हुए, तो उस वक्त तो मालेगांव के यही लोगों ने सर शरद पवार साहब की छवि खराब करनी चाहिए थी कि वो फिरका परस्त तो है। तो जब रिजवान बैटरी वाला MIM लाया था तब तो वो MIM थी, वो फिरका परस्त तो थी ना, अछूत थी ना। इसी मुफ्ती साहब ने कहा था ना कि वो फिरका परस्त तो पार्टी है, जातिवाद लोग है, अपन सेकुलर लोग है। हमें अपने घर में तालीम दी जाती है कि हम हमारी बहू बेटियों की इज्जत करने वाले बने। मैं सलाम करूंगा ताहिरा शेख रशीद को, उनके साथ जो हुआ, जिस तरीके का बर्ताव किया गया, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं कि एक खवातीन के साथ एक मर्द को इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। तकरीर कोई और करता है, लोग वोट किसी और को देते हैं, काम रिजवान बैटरी वाला करता है। एक आपको हमाल भी कहा गया, तो लोगों को लोग क्या आपको पसंद नहीं करते, ये कहना चाहेंगे? ये इससे बात ये साबित होती है अगर जो पसंद नहीं, सिर्फ लोग आपसे एंटरटेनमेंट चाहते हैं। देखिए सच सच्चाई के साथ। मालेगांव शहर मस्जिदों मीनारों का शहर है। मालेगांव शहर में सियासत उसी तरह से चर्चित रही है, उसी तरह से सियासत का माहौल गर्म रहा है जिस तरीके से, या इससे ज़्यादा मई की धूप जिस तरह से गर्म होती है, या उससे ज़्यादा भी कहीं मई की धूप से ज़्यादा भी सियासत का माहौल गर्म रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर पूरे 5 साल अलग अलग तरीके से इलेक्शंस होते रहते हैं। मालेगांव शहर में एक शख्स है जो उनके कहने के मुताबिक वो जनता के लिए काम करते हैं। उस तरीके से काम करते हैं कि गटरों के जमा पानी में जो रोड पर पानी आ जाता है, या रोड कहीं ख़राब होती है, बिल्कुल बेझिझक और बिना डरे वो आंदोलन करते हैं। और इस तरीके का आंदोलन करते हैं कि वो गटरों में भी उतरने को डरते नहीं हैं और किसी भी तरीके को चुनौती लेने से डरते नहीं हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हमारे साथ रिजवान बैटरी वाला साहब मौजूद है। रिजवान बैटरी वाला साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप जो है इस तरह का आंदोलन क्यों करते हैं? गटरों के पानी में उतरना, उसमें तैरना, फिर नाले में उतर जाना, कहीं जमा है पानी वहाँ उतरना, क्यों ऐसा आंदोलन करते हैं आप? या उससे हल निकलता है? सर देखिए, अभी गए जुमा की बात है, आयशा नगर कब्रस्तान के पास कोई नई बात नहीं है सर। अनवर साबान नगर पानी की टाकी के पास सर बैतुल खला है जो खंडर हो चुकी है। अभी माजी में 3 हफ्ता पहले वहाँ एक नौजवान की डेथ हो चुकी, स्लेब अंदर गिर गया। उस शौचालय का मैला और गटरों का पानी सर सड़कों पे आता है, और वो सड़क है सर जो दिन भर में कम से कम 3 से 4 मैयत जाती है सर। जो मट्टी देने वाले लोग होते हैं उनके इतने पैर उसमें डूब जाते हैं सर। बार बार कॉरपोरेशन को चेतावनी देने के बावजूद शहर के महल्ले के सुलझे हुए लोग हर बार इत्तला करना, वार्ड के कारपोरेटरों को समझाना,
हमारे आजी एमएलए साहब जिन्होंने पाकी आधा ईमान का बयान किया है, उनके कानों पे बात डालना, उन्हीं का वार्ड है सर, उन्हीं के कारपोरेटर है सर, महागठबंधन का वार्ड नंबर 6। कम से कम उन्हें तो ध्यान रखना चाहिए कि यार आवाम को क्या तकलीफ हो रही है। एक मैयत जा रही है, जाने को रास्ता नहीं है सर। साबान नगर के पानी के टाके के सामने की बस्ती की मेरी माँ बहनें फ़ोन पर रोने लग गए कि भाई हमारे घरों में इतने बड़े बड़े कीड़े आके देख लो आप अपनी आँख से। मैं प्रभाग 2 के अधिकारी साहब को कॉल कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ आप वहाँ जाके उसका रास्ता निकालिए। सर आधा घंटा समझाया उन्हें फ़ोन पे, 5 मिनट में जा रहे, 5 मिनट में जा रहे। मैं मेरी दुकान से उठ के ऑटो करके वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन किया, जिसका उन्होंने नंबर दिया उन्होंने सब नंबर स्विच ऑफ कर लिए। वहाँ 15 मिनट खड़ा रहा सर। उसके बाद मुझे समझ में आया कि इनको सीधी ज़बान नहीं समझती। रिजवान बैटरी वाले को अपने स्टाइल में उतरना पड़ा सर। आप पानी में कूद गए। उसे पानी मत कहिए सर, पानी की तौहीन है उसे पानी कहोगे तो आप। गंदे पानी में कूद। वो गटरों का पानी था सर, शौचालय का पानी था जो लोगों के घरों में जा रहा था, कब्रिस्तान में जा रहा था। आने जाने वाली माँ बहनों को, बच्चों को उसका सामना करना पड़ रहा था जनता का सर। तो आप अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं इस तरीके से? सर क्या करूं, मैं कोई कारपोरेटर नहीं हूं, मैं कोई चेयरमैन नहीं हूं, मैं कोई मेयर नहीं हूं, मैं कोई महापौर नहीं हूं, कोई एमएलए नहीं हूं सर। मुझे मालेगांव शहर की गईयों और आवाम को मैं 100 टाइम 1000 टाइम सलाम करूंगा। ये वही रिजवान बैटरी वाला है। मुझे गौर से देखिए, मेरे शहर के गईयों, नौजवानों, शहर के बाशऊर पढ़े लिखे लोगों, मेरी पर्दा नसीन माँ और बहनों, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे 367 वोट मिली है सर असम्बली में। अब मैं अपनी जान पे खेल के चाहता हूँ कि आवाम का काम हो। वहाँ पे सर 2 जीसीपी आई, 3 पानी निकालने वाला पंप आया, कम से कम 30 से 40 कर्मचारी लगे। रिजवान भाई, काम हुआ ना सर? रोक कर बोलता हूँ, आपकी बात खत्म हुई, काम हुआ। जी। आपने कहा लोग आपसे काम लेते हैं, काम ले लेते हैं। एक पोस्ट चली सोशल मीडिया पर कि तकरीर कोई और करता है, लोग वोट किसी और को देते हैं, काम रिजवान बैटरी वाला करता है। एक आपको हमाल भी कहा गया। हाँ ठीक तो है। काम आपसे लेते हैं। आपने कहा कि मुझे 367 वोटें मिली। जी सर, तो सलाम लोगों- करता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। तो लोगों को लोग क्या आपको पसंद नहीं करते हैं, ये कहना चाहेंगे? ये इससे बात ये साबित होती है सर अगर जो पसंद नहीं करते, अगर जो पसंद या नहीं सिर्फ करते, लोग आपसे एंटरटेनमेंट चाहते हैं, या लोग सिर्फ आपसे काम निकलवाना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर- रिजवान बैटरी वाले का क्या थॉट है इस पर? अगर जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे शहर की आवाम मेरा एंटरटेनमेंट चाहती है, तो आप अपने बच्चों को इसी गटर के पानी में से जाने दीजिए। मस्जिदों की पैतरियों पे गटरों का पानी आने दीजिए, स्कूलों में गटरों का पानी जाने दीजिए। मुज़ाफ़ाती इलाकों में, अरे सर क्या मुज़ाफ़ाती इलाकों की बात करते हैं, वो जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जी रही है मेरी गरीब आवाम। आगरा रोड की बात कर लीजिए सर, आप जिस रोड पे चल रहे हो वहाँ से मौत मांगनी पड़ती है कि सही सलामत घर पहुँच पाएंगे कि नहीं। ये अगर जो आवाम की सोच है तो मैं आवाम को बोलूँगा आप उसी में खुश रहिए। हमारे आजी एमएलए साहब, माजी एमएलए साहब 5 साल इलेक्शन लड़ रहे सर, रोजाना इनका इलेक्शन ही नहीं ख़त्म हो रहा है। ये आवाम का काम कब करेंगे? मैं ये चाहता हूँ ये आवाम का काम करे। आवाम आखिरी दफ़ा इन्हें चांस दे रही है और देख रही है, और आप लोग भी देख रहे हैं सर कि पूरे शहर से एक ही आवाज़ उठ रही है, बुलाओ रिजवान बैटरी वाले को। ये मेरे साथ इंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी तकलीफ़ें बता बता के थक गए। अब ये इन दोनों को बता रहे हैं कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है। मुबारकबाद रिजवान बैटरी वाला साहब। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों देखा आप एनसीपी के जो ऑब्जर्वर आए, जी सर, उनसे मुलाकात करने पहुँचे। जी सर, इसके पहले भी शहर ने देखा आपने MIM को यहाँ पर, अगर ये बात कही जाए कि मालेगांव में अगर किसी ने कदम रखने की उनको इजाज़त दी या उनको सहारा दिया तो रिजवान बैटरी वाला था। उसके पहले आप शायद मनसे से भी जुड़े थे। जी सर। तो सिर्फ आप पार्टियां लाते हैं मालेगांव में, आपको उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। आप मनसे से वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाए
उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। आपने एमआईएम को लाया, आप एमआईएम से कभी कैंडिडेट नहीं रह पाए। उसके बाद अभी आप एनसीपी में हैं, तो एनसीपी में आपको क्या उम्मीद है? नहीं सर, मैं एनसीपी में कहाँ हूँ? जाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जाने की कोशिश भी कहाँ कर रहा हूँ? मुलाकातें तेज़ हैं, लोगों, आपने कहा कि लोग चाह रहे हैं, तो ये तीसरा फ्रंट तैयार होने की नहीं सर, ठीक है। तीसरी ताकत कहेंगे अगर? एनसीपी जो है एक महाअघाड़ी की सरकार है और सरकार में 3 लोग हैं, एनसीपी है, कांग्रेस है, माननीय आदरणीय हमारे सीएम साहब है शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी। मेरे शहर का काम अगर जो करवाने के लिए, मेरे शहर की तकलीफ़ इन लोगों को बताने के लिए मुझे किसी के लग भी जाना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। और एनसीपी मालेगांव शहर में जितने भी सियासी लीडर हैं सर, सबों ने उससे फ़ायदा उठाया है। एनसीपी को किसने फ़ायदा पहुंचाया है? मालेगांव शहर की आवाम को किसने फ़ायदा पहुंचाया है? कल का काला धंधा करने वाले आज वाइट कपड़ा पहन के घूम रहे सर, सफ़ेद कॉलर बना के घूम रहे। भाई मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपने शहर को क्या दिया, आपके मोहल्ले को क्या दिया एनसीपी के ज़रिए? ये तो एनसीपी का बड़ापन है कि उसके बावजूद भी वो तुम्हें झेल रही है। अभी ऑब्जर्वर जब आए थे जी, हमने देखा कि जो लोग अभी असेंबली इलेक्शन में कहीं और थे वो भी सदारत मांगने के लिए पहुँचे, जो एनसीपी की खिदमत कर रहे थे वो भी पहुँचे। तो ये क्या चल रहा है, इस पर क्या रिजवान बैटरीवाला क्या सोचते हैं इस पर? देखिए सर, या कौन परफेक्ट है आपकी नज़र में? ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, ये काबिल लोग हैं जो सदारत मांग रहे हैं, और जो इनको सदारत मांगने के लिए लगा रहा है, कौन लगा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये बहुत शहर के काबिल लोग हैं, समझदार लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, शहर की दिशा को फेर देने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा। यही सुलझे हुए लोग, आदरणीय शरद पवार जी जब इलेक्शन के अय्याम में इतने बुजुर्ग लीडर, इतना सीनियर लीडर जो आज हिंदुस्तान उसे सलाम करता है, शरद पवार को, किसी भी पक्ष का हो, साहब को सलाम करते हैं, जब वो एक एक अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे पानी में भीगते हुए कि मेरे इस कैंडिडेट को वोट दे दो, तो उस वक्त तो मालेगांव के यही लोगों ने सर शरद पवार साहब की छवि खराब करनी चाहिए थी कि वो फिरका परस्त तो है, हम सही लोगों के साथ जा रहे हैं। तो जब रिजवान बैटरीवाला एमआईएम लाया था तब तो वो एमआईएम थी, वो फिरका परस्त तो थी ना, अछूत थी ना। इसी मुफ्ती साहब ने कहा था ना कि वो फिरका परस्त तो पार्टी है, जातिवाद लोग हैं, अपन सेकुलर लोग हैं। आपके कहने के मुताबिक जो अभी असेंबली इलेक्शन जो हुआ, इसमें शरद पवार साहब का और जो कांग्रेस आई का जो गठबंधन था वो सीट चुन कर आना चाहिए थी, या उसको आना, उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए था? मैंने आपसे कहा ये काबिल लोग हैं जो सदारत मांग रहे हैं। मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे शहर तो पब्लिक बेहतर जानती है, मेरे शहर का काम और सभी लोग देख रहे हैं कि रिजवान बैटरीवाला जहाँ खड़ा होता है ना सर, वक्त तो क्या अफसरान को नीचे ज़मीन पे उतार देता, अकेला और नीचे नहीं बैठता, ऑफिसरों को भी नीचे बैठाता, और ये काबिल लोग उनको सलाम करते फिरते, साहब सलाम वालेकुम, साहब सलाम, बिल कैसे निकल जाएंगी, साहब मेरा टेंडर कैसे पास हो जाएगा, गांव गया, समझ गए ना आप। हमारे आज ही एमएलए साहब जो है, मौजूदा एमएलए, मैं इसलिए इन्हें कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एमएलए नहीं है सर, इनके अपने कारपोरेटर हैं। तो क्या एक मामूली आदमी, एक आम आदमी रिजवान बैटरीवाला आवाम के लिए 5 मिनट में जहाँ खड़ा होता है वहाँ का रास्ता बंद कर देता है? तो इनके पास इतनी बड़ी ताकत है, इनके कारपोरेटर आज यहाँ की सत्ताधारियों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हो आप रोड पे? कहीं ना कहीं अंदर पेटे तुम्हारी सेटिंग है, ये आपाबाजी खेल रहे हैं, आपकी बार मोरा राज, एक बार तोरा राज, समझ रहे हो आप? अभी जो एनसीपी की सदारत का मामला आया, शहरी सदारत, तो जो मौजूदा आमदार हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, उनके साथ में जो इलेक्शन लड़े, जितवाए, जो आगे बढ़े थे, आगे पेश थे, यूसुफ इलियास और एजाज बेग, ये दोनों अलग अलग रास्ते से सदारत मांगने के लिए आए। तो क्या ये मुफ्ती इस्माइल का यू टर्न है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे छुट्टी कहाँ उनके बारे में सोचने की,
वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनके बारे में ये सोचूं। और मैं शहर की आवाम को भी बोलूँगा इनके बारे में सोचना बंद कर दो। किसके बारे में? आप जिनका सवाल किए, ये शहर के एमएलए हैं, उनके बारे में तो सोचना क्यों? पड़ेगा। हम ठेका लिए क्या? एमएलए हमारा नौकर है, हम किसी के बाप का थोड़ी खाती जनता। ये एमएलए हो या अगली दफ़े इसकी आपाबाजी वाला जोड़ीदार हो, शहर के नौकर हो आप लोग, नौकर जैसे रहो। नुमाइंदगी दी गई है आवाम की तरफ से, ये आवाम तुम्हें कुर्सी पे बैठाई है तो इंशाअल्लाह ऐसा पटकेंगी कि तुम ज़िंदगी भर कुर्सी ढूंढते रह जाओगे। मेरी तो आई नहीं, ढूंढने का सवाल ही नहीं। रिजवान भाई, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। बोलिए हम सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। सर बोलिए। आज 10 महीना का एक अरसा गुजर गया। जी सर। इसमें सबसे पहले लॉकडाउन से पहले जैसे ही सरकार बनी, सब अफरा तफरी हुई, बजट का सिलसिला एक सेशन आया। ठीक है। उसके बाद एक सीए एनआरसी के लिए स्पेशल हाउस बुलाया गया था इजलास। अभी पिछले हफ्ते कुछ दिनों पहले 2 दिन का एक ख़ास इजलास, मानसून इजलास बुलाया गया था। ठीक है। शहर की नुमाइंदगी कैसी है, कितनी दमदार है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? 0% है। 0% 0%। एक मास भी नहीं दूंगा मैं इन्हें, एक मास। मैं नहीं सर, शहर एक मास भी नहीं देगा इन्हें। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आवाम को क्या बताना चाह रहे हो ये सब करके? खुली आंख से शहरियान देख रहे हैं ना सर। आगरा रोड पे जूना बिक्को होटल, जमजम आइस फैक्ट्री से लेके महाराष्ट्र कांटे तक 55,86,000 की गटर बनी सर। 55,86,000 की गटर, 1.25 साल हो गया, टीकम तक नहीं लगा उसकी गंदगी को साफ करने के लिए। और ढूंढ लो गटर है ही नहीं। अभी मैंने 2 दिन पहले वहाँ खड़े रह के वो पूरी गटर साफ करवाया। मोहल्ले के लोग सबको बोल बोल के थक गए। ये इनका इजलास उजलास ये सब सारी नौटंकी है सर इनकी। आवाम के माइंड को डाइवर्ट करना। अबे एनआरसी का जो होएगा पूरे मुल्क का होएगा, हम निपट लेंगे, उसका तुम ठेका मत लो। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर को सलाम है हम हिंदुस्तानियों का, जिसने ऐसा संविधान बनाया है कि कोई माई का जनाब पैदा नहीं हुआ है जो संविधान के अंदर छेड़छाड़ कर देवे। कोई एनआरसी से डरने की बात नहीं है। इनको बोलना 25-20 साल हो गया कारपोरेशन बनने सर, महानगर पालिका को। एक गटर तो बता दो यार तुम लोग। डेवलपमेंट की बात करते हो, एक वहाँ से कागज़ भेजता है तो यहाँ बम फूट जाता है, और एक यहाँ जलसा लेता है तो सैलाब आ जाता है। अबे भैया तामीरी काम का सैलाब कब आएगा? जैसे मरहूम हाजी शब्बीर अहमद साहब, मरहूमा आयशा हकीम हमारी बेस्ट एमएलए, जिन्होंने ऐसा फिल्टर प्लांट दिया कि आने वाली हमारी नस्लें दुआएं देती रहेंगी। मरहूम शेख सलीम साहब, ये सब लोगों जैसी तामीरी जहनीत कहाँ से लाएंगे सर ये लोग? ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं आवाम को, मालेगांव शहर के विषय से हटाना और उठा के बाहर ले जाना। एमएलए की कारकर्दगी कैसी है? 0% है। कहाँ है हमारे अवैसी साहब? सलाम अलैकुम साहब, आपका नमक का खड़ा भी नहीं खाया हूँ मैं, आपको लाया हूँ। और आप बोलते थे मजलिस किसी का एहसान नहीं भूलती। हमारे एमएलए साहब की जरा खैर खैरियत पूछ लो। 10 महीना हो गया है, 2 साल होने पे आ रहा है, हर 2 महीने में 1% काम नहीं है सर। आपने स्टेज पे कहा था अली अकबर के लिए, इसको मत देखो, मुझे देख के वोट दो। मैं भी तुमको ही देख के लाया था यहाँ मालेगांव। अच्छा भला हैदराबाद में मेरा धंधा चल रहा था, वो छोड़ के मैं तुमको यहाँ लाया था। और सर और आपको एक बात दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, मेरे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 6 साल पहले 2014 के इलेक्शन में हॉस्पिटल बनाने वाले थे सर। वहाँ बद जानवर घूम रहे, कुत्ते घूम रहे, ज़रा ध्यान दो आप। जो पिछले दिनों महासभा, ऑनलाइन महासभा आयोजित की गई थी, उसमें जो हंगामा हुआ तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हंगामे से मुराद? जो एक लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में मेयर और एमआईएम, कांग्रेस की मेयर और एमआईएम के कारपोरेटरों के बीच। नहीं सर, मुझे यहाँ किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी कौन एमआईएम कौन कांग्रेस मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है मालेगांव शहर अदबी शहर है, बाशऊर पढ़े लिखे लोगों का शहर है।
मस्जिद और मीनारों का शहर है। यहाँ पे हमें अपने घर में तालीम दी जाती है कि हम हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़त करने वाले बने। मैं सलाम करूँगा ताहिरा शेख रशीद को, उनके साथ जो हुआ, जिस तरीके का बर्ताव किया गया, मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि एक ख़वातीन के साथ एक मर्द को इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। मैं इसकी पूरी मज़म्मत करता हूँ उस घटना की। आप में इतना ही गट्स था, इतना ही दम था, तो उनका जवाब उनके स्टाइल में देना चाहिए था, ना कि मेरी एक माँ बहन को रुसवा करके तुम पूरी मीडिया पे दिखाओ कि ये क्या हो रहा है। तो ये गलत हुआ है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। मालेगांव शहर की किसी भी पार्टी की हर आवाम इस बात की मज़म्मत करती है। रिजवान भाई, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक मैसेज आप जो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके हमारे दर्शकों को तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई एक मैसेज। मैं जज्बाती नहीं हूँ, दिल दुखता है, शहर की मोहब्बत है, आवाम की तड़प है, इसलिए इतना जज्बाती हो जाता हूँ। नहीं तो मैं इनसे ज़्यादा सुलझा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ज़्यादा काबिल हूँ। मैं मेरे शहर के गईयों नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवानों से, मेरे शहर के पढ़े लिखे वकीलों से, इंजीनियरों से, डॉक्टरों से, टीचरों से, शहर के उलमाए किराम से मैं कहना चाहूँगा, सर बस कीजिए। अब ये जितने सियासी है, ये कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, सगे भाई की नहीं जमती है सर। भाई आपस में सिर्फ फोड़ी फड़ौल कर लेते हैं, घरों में झगड़े हो जाते हैं। ये तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं है। इन्हें आप किनारे बैठाइए, शहर से एक ही आवाज़ उठे, एक गड्ढा भी दिखे तो वहाँ शहरियान खड़ा हो जाए कि ये गड्ढा हमें नहीं चलेगा। जब जाके शहर सुधरेगा, बदलाव आना चाहिए, बेदारी पैदा होनी चाहिए, शहर में इनकलाब खड़ा होना चाहिए। सर एक नए लोगों को आखिरी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये रिजवान बैटरी वाला आपसे, आपके वालिदों से, एक पढ़ी लिखी मेरी बहन, एक पढ़ा लिखा मेरा नौजवान, मैं मांग रहा हूँ कि मुझे दो और इन्हें चुन के दो, जो जाके ये कॉरपोरेशन में हॉल में बैठ के आपकी नुमाइंदगी कर सके। तेरी मेरी वहाँ जातियात करने ना जाए, जो जिस काम से गया है वो काम करे। रिजवान बैटरी वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका एक अलग अंदाज़ है काम करवाने का, बात करने का किसी ऑफिसर से। तो जुड़े थे हम इनके साथ, रिजवान बैटरी वाला के साहब के साथ। हमारे सवालात का सही जवाब भी दिए उन्होंने। काफ़ी अच्छी तरीके से बात की उन्होंने, शहरी मसाइल से लेकर असम्बली तक तमाम सवालों का जवाब दिया। हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमको वक्त देने के लिए, और आप इसी तरीके से काम करते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। इंशाअल्लाह अपेक्षा है कि आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे।